नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द फ्यूजिस पे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर को हम क्यों कंबाइन करते हैं भैया? तो ढेर सारा रजिस्टर रहता है तो सर्किट मेसी हो जाता है, किचकिचपा हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, 3 4 5 रजिस्टर के लगाने के बजाय एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर, मतलब जितना सबको मिला के रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस का दूसरा रेजिस्टर लगा लो। तो जो 5 लगा रहे हैं अपन उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक में। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो था अब वो क्या होगा, सिंपलर हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है। तो पहले हम क्या देखे थे कि कनेक्शन दो तरह से हो सकता है। कैसे कैसे? एक तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, काम खत्म। वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पिछले क्लास में हमने सब कुछ देखा है, डेरिवेशन वगैरह, एकदम बढ़िया सा लेक्चर रहा है। तो एकदम बढ़िया सा था भैया, जाओ वापस जाओ, देखो घूमो फिरो उस लेक्चर में, मजे करो और फिर यहाँ आना। क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी कही जाती है फिजिक्स की। तो अब क्या हुआ था उसमें, आर इक्विवेलेंट में सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्स को जोड़ देना है। पैरेलल के केस में क्या था, तो पैरेलल के केस में फॉर्मूला आया था, अगर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस के, तो उन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बड़ा सिंपल सा है, एकदम बढ़िया सा है। खूब मन से देख के आओ लेक्चर और फिर यहाँ वापस आना। एक एक क्वेश्चन अपन बड़े मन से करने वाले हैं। और मेरा विश्वास मानो, लास्ट तक अगर आप लेक्चर में बने रहोगे तो आप एक एक क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसा, एक कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसा। हमसे पूछा जा रहा है, देखो इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका भी 2 ओम और इसका 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है 7 वोल्ट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला क्वेश्चन पहले पार्टीशन कर लिया जाए दोस्त। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट। मतलब इन तीन को लगाना नहीं है मुझे, मेरा मन है कि मैं एक लगाऊंगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। दूसरा, फाइंड द करेंट, फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, है ना, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन मैं खुद से करता हूं, बाकी आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला क्या होता था, तो पहले तो हम ये डिफाइंड करें कि सीरीज है कि पैरेलल, है ना, उस हिसाब से फॉर्मूला लगेगा ना दोस्त। हाँ जी, तो क्या है, सीरीज है या पैरेलल? सीरीज है, ये तो आंख बंद करके बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पिछला डायग्राम बनाया था उसी के जैसा है। हाँ जी, तो ये ऐसे फिगर देख के नहीं कंफ्यूज होना है, या फिर डिफाइड नहीं करना है फिगर देख के कि सीरीज है कि पैरेलल। आपको क्या देखना है कि क्या इस इन तीनों रेजिस्टर से जो करंट यहां से निकल रही है वही पास हो रही है। क्या तीनों रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रही है? हाँ, जो करंट यहां से चला वो उसको भी इधर डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई रास्ता नहीं है, तो इधर से चला तो इधर से वापस आएगा। तो इसका मतलब अगर सेम करंट तीनों रेजिस्टर से फ्लो हो तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना हो गया दोस्त, 2, प्लस R2 कितना हो गया दोस्त, 2, और R3 कितना हो गया दोस्त, 4। तो 4 2 6 और 2 8 ओम। ठीक है, 8 ओम क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट। तो हम बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में कि नहीं, अब सर्किट कैसा बना दो, अब एक 8 ओम का रेजिस्टर लो और सिर्फ
इससे ऑपरेट करो, सेम इससे भी इफेक्ट आएगा जो इससे आएगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7 वोल्ट। तो हम बोलते हैं चलो अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, V अपॉन आर। अरे ये कैसे आ गया, पता तो है V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V और R नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये करंट कितना फ्लो होगा दोस्त, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 7, और R के बजाय क्या ले लें R इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि ये तो R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा 7 अपॉन 8 एम्पियर। अब आप कहोगे कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 7 अपॉन 8 एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन तो है कि हर रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये बताओ। मतलब इससे कितना करंट फ्लो होगा, इससे कितना करंट फ्लो होगा, और इससे कितना करंट फ्लो होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अरे भैया इसी तीनों को तो हटा के और मैं एक बना दिया हूं 8 ओम का। इन्हीं तीनों को तो हटा के मैं एक बना दिया हूं कितने ओम का 8 ओम का। मतलब जो करंट इससे फ्लो होगा वही करंट इस सर्किट इन तीनों रेजिस्टर से भी फ्लो होगा। और चूंकि ये तीनों सीरीज में है इसी वजह से तीनों में करंट सेम फ्लो होगा। कंडीशन ही यही था ना सीरीज में होने का। सीरीज में होने का क्या कंडीशन था कि हर एक रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होना चाहिए, यही था। हाँ जी यही था। तो क्या इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लें, एक और क्वेश्चन ऐड कर लें। क्या ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना। बड़े ध्यान से समझना दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको हमें बताना है। तो इस वाले को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो पहले है हमारा 2 ओम का रेजिस्टर, फिर एक है 2 ओम का रेजिस्टर, और फिर एक है 4 ओम का रेजिस्टर, और नीचे हमने बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 7 वोल्ट। ठीक है, तो ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये कितना है 4 ओम। अब इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, हाँ करंट फ्लो हो रहा है 7 अपॉन 8 एम्पियर। तो सेम करंट इधर 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 इस सब में सेम करंट फ्लो होगा, है ना, सब में सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन क्या सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, नहीं। तो ये 2 ओम के अक्रॉस अगर आप यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे कुछ और आएगा, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो कुछ और आएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो कुछ और आएगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो वो तो पक्की बात है कि 7 वोल्ट आने वाला है ना। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 से इधर देखो, अगर मैं इसको 7 ले लूं, इसको मैं 0 ले लूं, तो यहाँ और इसके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये भी 7 वोल्ट और यहाँ से यहाँ के बीच में भी कोई रेजिस्टर नहीं है, तो फिर यहाँ तक का भी पोटेंशियल सेम होगा, तो ये 0 वोल्ट। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ, नहीं, यहां से यहां मैं 0 नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि रेजिस्टर आ गया। तो अगर मैं बोलूं इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाएगा 7 वोल्ट। पूरे के क्रॉस कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। लेकिन यहां से यहां अगर आएंगे या यहां से यहां आएंगे तो वो 7 वोल्ट नहीं होगा, यहां कुछ और हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या कुछ राइज होगा, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर में पहले सबसे पहले मैं करता हूं अक्रॉस 2 ओम। बड़े ध्यान से देखना दोस्त, अक्रॉस 2 ओम, ये वाला, ठीक है। चलो इसके अक्रॉस देखते हैं, है ना। तो
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब क्वेश्चन ये है कि करंट कौन सा लेंगे, जो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है और जो उसका रेजिस्टेंस है वो हमें लेना है फॉर्मूले में। बहुत ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो जो इसके अक्रॉस जो इससे करंट पास हो रहा है वो करंट लेंगे और जो इसका अपना रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस लेंगे। आर इक्विवेलेंट नहीं लेंगे दोस्त, आर इक्विवेलेंट नहीं लेंगे। तो V इक्वल टू कितना आ गया, देखो I क्या हो जाएगा 7/8, I क्या हो जाएगा 7/8 इंटू R कितना हो जाएगा, ये R ये वाला इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो ये वाला R, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 4 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया दोस्त 7/4 वोल्ट, 7/4 वोल्ट किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। अब अगला 2 वोल्ट के अक्रॉस लेते हैं, इसको मैं R1 कह देता हूं, इसको मैं R2 कह देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना, तो एक क्रॉस ये R1 में लिख लेता हूं और यहां पर हम लिखते हैं एक क्रॉस R2। जीना यहां मरना यहां, R2 के क्रॉस देखो, तो फिर से क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है V इक्वल टू आई आर। तो I कितना हो जाएगा दोस्त, जो इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा, तो इसमें तीनों में तो सेम ही जा रहा है ना, तो इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है 7/8 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये 2 4 8, फिर से ये कितना आया 7/4 वोल्ट। अब यहां पर देखो एक क्रॉस, किसके क्रॉस देखेंगे दोस्त 4 ओम, एक क्रॉस 4 ओम, तो इसमें भी फिर से V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है इसके क्रॉस, फिर से 7/8 और ये रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 है, तो ये 4 दूना 8, यानी कि ये कितना आ गया 7/2 वोल्ट। अब आप कहोगे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 7/4, इसके क्रॉस कितना आया 7/4 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 7/2। तो क्या ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या 7 वोल्ट आ रहा है, क्या 7 वोल्ट आ रहा है, उसको देखते हैं। तो V इफ मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल PD लिख देता हूं यार, इतना कौन लिखे। नेट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन तीनों के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इन तीनों के अक्रॉस कितना आ जाएगा, V ऐसे ही लिख लेते हैं, इसके अक्रॉस कितना आया है 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस इसके अक्रॉस कितना आया है 7/4, इसको लिख लेते हैं 7/4 प्लस इसके अक्रॉस कितना आया है 7/2, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा दोस्त 4, तो ये 7 प्लस 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 28, तो ये हो जाएगा 28/4, तो ये आया कितना 7 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के क्रॉस कितना आ गया 7 वोल्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो बोलो हाँ, तो ठीक है भाई आ रहा है समझ, मान लेता हूं, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देखो समझ आएगा, पक्के तौर पे समझ आएगा। अब कोई बोले कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और आपसे कोई पूछे, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया चौथा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, अरे तो सॉल्व कैसे करेंगे, अरे कुछ करेंगे थोड़ा बहुत। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, क्या होगा I इंटू आर। अब मेरे दोस्त देखो किसके अक्रॉस निकालना है, यहां से यहां के बीच में, है ना, तो अब करंट कितना जा रहा है 7/8। अब R क्या ले, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, तो इनके बीच में जितने रेजिस्टर आएंगे उनका R इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो R इक्विवेलेंट। तो पॉइंट A और B के बीच में कितने रेजिस्टर आ रहे हैं 2, और दोनों का कनेक्शन कैसा है सीरीज में है, कैसा है सीरीज में है, तो क्या होगा इनका इक्विवेलेंट 2 + 2, तो यानी कि 7/8
इंटू 2 to 4, तो 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 7/2 वोल्ट। अब कहोगे कि नहीं, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया और इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, दोनों को जोड़ दे तो जोड़ दो, वैसे भी हो सकता है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था दोस्त, 7/4, प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 7/4, सम करो, ये आ जाएगा कितना, 7/2 वोल्ट। सही है, समझ आया, बढ़िया। तो ये तो सीरीज का एक क्वेश्चन था, बाकी हम इक्विवेलेंट का भी निकालेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हमने अच्छा सा कर लिया। इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है, आप मेरा विश्वास मानो, इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इत्मीनान से लेक्चर के बाद बैठना और ये क्वेश्चन खुद से करना। मेरा विश्वास मानो, आप खुद से बैठोगे फिर भी इस क्वेश्चन में फंसोगे, तो सोचना वहां पे, और जो कंक्लूजन निकल कर आए उसको जीवन भर के लिए अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज करूं, चलो भाई कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, इरेज करता हूं मेरे दोस्त। चलो 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 चलो। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया, ओ पिया। चलो भाई, थोड़ा वक्त और है अपने पास। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन और है जो ऐसा ही होने वाला है, लेकिन पहले उससे इजी क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो आर इक्विवेलेंट कितना, अगर मान लो ये सब सारे एक ओम के हों, ये भी एक ओम, 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 तो ये इसका कनेक्शन देखने में तो कैसा लग रहा है, पैरेलल जैसा है ना, ऐसा लग रहा है ना देखने में कि सब ऊपर नीचे हैं ऐसा, लेकिन क्या ये ऐसा ही है, नहीं। तो कभी भी हम इन चीजों को इस फिगर के तौर पर जज नहीं करेंगे। कैसे जज करेंगे, चलो मान लेते हैं यहां से कोई करंट निकला आई, क्या ये सेम करंट पूरे सर्किट में घूम रहा है, हाँ, तो क्या सेम करंट इन पूरे रेजिस्टर के क्रॉस घूमेगा, हाँ, तो अगर सेम करंट घूम रहा है तो क्या ये सीरीज है, हाँ भाई हाँ। अब आपके मन में आ रहा, अरे भाई साहब अगर इस तार को हम पूरा खींच दें तो ये फारे तो सीधे लाइन में अलाइन हो जाएंगे, हाँ या ना, हाँ जी, तो ये पूरे सीधे लाइन में अलाइन हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1, इसका +1 +1 +1 +1, 5, कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक बल्ब है और यहां एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, है ना, और इसका रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम हमसे, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 8 वोल्ट। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब,
बल्ब के क्रॉस क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अच्छा पहले मैं एक फंडा क्लियर करता हूँ। फंडा आपको लग रहा होगा अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस का फिगर ही नहीं है, रजिस्टर का फिगर ही नहीं है, फिर रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है। तो मेरे दोस्त कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, उनमें अपना एक रेजिस्टेंस होता है ना, उनमें एक काबिलियत होती है करंट के फ्लो को अपोज करने की या फिर रेजिस्ट करने की। तो इसमें भी एक काबिलियत है रेजिस्ट करने की, और उसी काबिलियत को रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। अब एक्चुअली ये हम क्या ले रहे हैं, आइडियल वायर, नहीं तो वायर भी रेजिस्ट करते हैं करंट को, है ना, वायर भी करंट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब भी रेजिस्ट करेगा और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्त, सीरीज में है ना, अगर इससे करंट जो निकलेगा वही करंट इन दोनों से जाए पास होगा, तो 6 + 2 यानी कि 8 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या बोल रहा है, करंट इन फ्लोइंग इन द सर्किट, तो करंट कैसे निकलेगा, I = V/R इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8, और R इक्विवेलेंट कितना है, 8। तो 8 और 8 कैंसल, यानी कि करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टर होगा, वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। अब इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, यही वाला करंट है जो इससे फ्लो हो रहा है, और वो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर इनटू आर की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस, इफ का रेजिस्टेंस, पूरे का नहीं, पूरे का नहीं, किसका, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 6 यानी कि 6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट। अब आंख बंद करके बता सकते हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 2 वोल्ट। क्यों 2 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहां 8 और यहां 0, तो पूरा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8, यहां से यहां तक आ गया 6, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 2 वोल्ट, है ना। चिंदिएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, पैरेलल वाला करते हैं ना, सीरीज वाला मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, बाकी हम थोड़े और ट्रिकी ट्रिकी से सर्किट बनाएंगे और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन जो कोर चीजें हैं मैं उनको समझा देना चाहता हूं। चलो, एक रजिस्टर कुछ ऐसा, एक रजिस्टर कुछ ऐसा, ये है आपका, मान लो 2, ये मान लेते हैं 4, ये मान लेते हैं 3 ओम, ये भी मान लेते हैं 3 ओम, और ये भी मान लेते हैं 3 ओम। मतलब इन तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट, या फिर कुछ और लेते हैं यार, 9 9 ले लेते हैं, ये है 9, ये भी है 9, और ये भी है 9, ठीक है। कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस कैलकुलेशन इजी हो इस हिसाब से वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाला है 3 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या है आपसे, कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, या वैल्यू थोड़ा और चेंज करेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा, है ना। वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी हो, लेकिन ठीक है करेंगे, सीखने के लिए करेंगे दोस्त। तो इसके, इसको मान लेते हैं 15 15,
ये 6 ले लो, चलो कुछ भी हो वैल्यू अपने को क्या, तो ठीक है, तो नहीं डूब गई है। 9 6 और ये 3 ले लेते हैं। आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। और दूसरा, फाइंड द करेंट across each register, find the current across each register। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज का है या पैरेलल का है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे चलो यहां से कुछ करंट आया और यहां आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पर कुछ I1 आ रहा है, यहां पर करंट I2 फ्लो हो रहा है और यहां पर करंट I3 फ्लो हो रहा है। मतलब अलग अलग करंट तीनों रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है दोस्त, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि तीनों रजिस्टर से अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो चलो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 यानी कि 1/9। देखना ध्यान से, इसमें गलतियां हो सकती हैं। 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लो दोस्त, कितना हो जाएगा, 18 होगा क्या, बिल्कुल 18 होगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 6 होगा। तो ये आ गया 11/18। ये किसका वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट का। तो R इक्विवेलेंट उल्टा करोगे तब आएगा ना, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 18/11 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आया, 18/11 ओम। ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो करंट कितना आएगा, दूसरा, तो तीनों के क्रॉस करंट पूछ रहा है, तो हमें उसके लिए पहले ये वाला आई तो निकाले, ये वाला आई निकालेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो चलो हम आई निकालते हैं, है ना। हम क्या निकालें, आई निकालें। हालांकि आई नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा, निकाल सकते हैं। पहले यही तीनों निकालते हैं। चलो फर्स्ट वाले के क्रॉस निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले के क्रॉस में आपको बताया था ना कि अगर ये यहाँ पर 3 वोल्ट हो गया तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 0। तो तीनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3। इसके क्रॉस भी 3 और इसके क्रॉस भी 3 - 0 यानी कि 3। तो करंट पहले के क्रॉस क्या हो जाएगा, तो पहले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 डिवाइडेड बाई आर। तो रेजिस्टेंस इसका कितना है, 9। तो I इक्वल टू V बाई आर, यही तो होता है। तो पहले के क्रॉस रेजिस्टेंस करंट कितना हो गया, 1/3 एम्पियर। दूसरे के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, दूसरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके क्रॉस भी 3 ही है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तीसरे के क्रॉस करंट कितना आएगा दोस्त, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके क्रॉस भी 3 ही है। इसका तो पैरेलल का तो कंडीशन ही यही था कि इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है ना। तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो तीनों के क्रॉस हमने करंट निकाल दिया। इसके क्रॉस कितना आ रहा है, 1/3, इसके क्रॉस 1/2 और इसके क्रॉस 1 एम्पियर। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो ये I निकाला जाए। तो I कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। I क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। ये I निकाले, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो सर्किट इन तीनों को हटाया हमने क्या बनाया, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो ये R इक्विवेलेंट इसका कितना आ रहा है, 18/11 ओम, यही आ रहा है ना। तो अब इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो तो यही आएगा ना, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 3 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है मेरे दोस्त, तो R इक्विवेलेंट कितना 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 18/11। तो 18 नीचे और 11 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 33/18। कितना हो जाएगा, 33/18। तो ये कैंसिल होगा क्या, 3 से तो कैंसिल होगा ना, 6 और ये 11 यानी कि 11/6 एम्पियर। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जितना करंट इससे निकल रहा है उतना ही बाहर, इससे अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आएगा, है ना।
जितना करंट इससे अंदर जा रहा है उतना ही करंट इससे बाहर आएगा। तो इससे कितना करंट जा रहा है 11/6 एम्पियर, तो बाहर भी कितना आ रहा है 11/6 एम्पियर। और ये करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फिर तीनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए 11/6 एम्पियर के। मतलब कि ये जो I है वो किसके बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो भैया I कितना है 11/6। क्या इन तीनों को जोड़ के भी 11/6 आ रहा है क्या? तो पहला वाला क्या था 1/2 नहीं 1 आ गया पहला वाला 1/3। दूसरा वाला क्या था 1/2 और तीसरा वाला क्या था 1। तो अब देखो यहां से इनका एलसीएम लो 3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 3। तो 3 और 3 कैंसिल, तो ये 1 नहीं 3 नहीं होगा ना, ये 6 ले लेते हैं 6 होगा। तो 3 2s are 6, तो ये 2 2 3s are 6, तो ये 3 और ये 6, तो ये कितना आ गया 11/6 एम्पियर। समझ आ रहा है आपको? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। कॉपी करो इसको, कॉपी करो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिजिक्स के मास्टर बन जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअली इतना एफर्ट मुझे इसलिए इस पे डालना पड़ रहा है इस टॉपिक पे, क्योंकि इस पे बहुत सारी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। और कंफ्यूजन का कारण सिर्फ एक ही है। देखो टीचर अच्छा बुरा नहीं होता है, सारे टीचर अपने लेवल पे अपना बेस्ट देते हैं, है ना। तो टीचर की कमी मैं नहीं समझता हूँ। दिक्कत क्या है कि हम पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। हमें ये टॉपिक थोड़े से टफ लगते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं। तो आप लगो, थोड़ा एफर्ट दो, थोड़ा सा टाइम दो। एक बार नहीं समझ आए नोट्स को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कब तक नहीं समझ आएगा? कभी ना कभी तो उसको समझ आ ही जाना है ना। तो 2 बार नोट्स पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और मेरा विश्वास मानो नोट्स पढ़ के 100% आपको समझ आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें कुछ रजिस्टर बनाता हूं मैं आपके लिए। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, इसको कितना ले लें? कुछ भी ले लो है, क्या करो। ये 2 ओम और ये भी 4 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया है 10 वोल्ट। ठीक है, हमसे सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त। क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देना। पहला क्या है? फाइंड द करेंट पासिंग थ्रू द सर्किट। फाइंड द करेंट पासिंग थ्रू द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसको मैं R1 कह लेता हूं और इसको मैं R2 कह लेता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द करेंट पासिंग थ्रू R1 एंड R2। R1 और R2 से कितना करंट पास हो रहा है? तो करते हैं दोस्त, करते हैं। पहला क्या है? फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट पे कितना करंट पास हो रहा है? तो जब पूरे सर्किट पे पूछा जाता है तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं? V/R इक्विवेलेंट। मतलब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम क्या करें? हमें दिख रहा है कि चलो यहां से कुछ करंट आएगा तो इन दोनों रेजिस्टर से तो सेम पास होगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। लेकिन यहां आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। तो अब क्या करें? इसका मतलब है इसके लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसके लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसको पैरेलल बना लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं।
तो बना लेते हैं। तो ये 2 ओम, ये 4 ओम, और इसका पैरेलल क्या आएगा दोस्त? तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 यानी कि 3/4। लेकिन ये क्या है? ये 1/r है। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा? उल्टा करो तो क्या आ जाएगा? 4/3 ओम। कितना हो जाएगा? 4/3 ओम। तो एक और रेजिस्टर लगा दो, कितने ओम का? 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम का। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का। कितना है? 10 वोल्ट का। ठीक है, तो ये तो हमने इस पैरेलल वाले को सॉल्व करा है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब जो R इक्विवेलेंट आएगा, अब देखो इसमें जो करंट आएगा सबसे सेम करंट फ्लो होगा। मतलब अब ये सर्किट किसमें कन्वर्ट हो चुका है? अब ये सर्किट कन्वर्ट हो चुका है सीरीज में। किसमें कन्वर्ट हो चुका है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 + 4 + 4/3 यानी कि 6 + 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3, 18 + 4 यानी कि 22/3। तो अब सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा? I = V/I इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 3 है ना। तो डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। ये इतना एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ इन दोनों रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं कि चलो ये पॉइंट, अब देखो इन दोनों के क्रॉस पूछा है, मतलब हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यही चाहिए ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? चलो अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? 0। तभी तो 10 - 0 10 के बराबर होगा। अब यहां से यहां तक कोई रेजिस्टर नहीं है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब यहां से इधर आते हुए रेजिस्टर है तो हम यहां से यहां 10 नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहां से यहां तक कोई रेजिस्टर नहीं है, मतलब यहां से यहां 0 वोल्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो निकाला जाए, या फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाला जाए। तो यहां से यहां के लिए निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? V = I, यहां से यहां तक तो सेमी करंट फ्लो हो रहा है ना दोस्त, और वो करंट कितना है? 30/22। जो करंट यहां से आएगा वही ना यहां तक आएगा। यहां आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं बोल रहा हूं यहां I1 आएगा और यहां पर कुछ I2 आएगा। यहां से यहां तक तो करंट I ही फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां आगे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और I1 और I2 हो रहा है। तो V = कितना आ जाएगा दोस्त? V = हो जाएगा I × R। V = कितना हो जाएगा? I × R। लेकिन हम कहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं यहां से यहां के बीच का। तो R किसका लेंगे? ये दोनों, इसके बीच में जो भी रेजिस्टर आ रहा है इन दोनों के बीच में, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है मेरे दोस्त? ये है 30/22 इंटू R कितना हो जाएगा? 4 + 2। कितना हो जाएगा? 4 + 2। तो ये हो जाएगा 30/22 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 11 यानी कि 90/11 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया दोस्त? ये पोटेंशियल आ गया 90/11 वोल्ट। तो अब इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 90/11 और -0, मतलब V की वैल्यू कितनी? 90/11। तो I1 कितना आ जाएगा? ये जो I1 है वो कितना आ जाएगा? V/R, R1, यही है ना। अब V पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस कितना है? 90/11 इंटू R1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 45। तो यानी कि ये हो जाएगा 45/11 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा दोस्त? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, कितना? 90/11 और R2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये हो गया 45 यानी कि 45/22 एम्पियर। 45/22 एम्पियर।
कुछ क्वेश्चन और अरे और कितना, अब तो हम थक गए, लेकिन मैं नहीं थका मेरे दोस्त। अभी तो 40 मिनट का ही लेक्चर हुआ है, 10 मिनट और तो खींच ही सकते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और करा दूँ, फिर एक क्वेश्चन के बाद आपको मुक्त कर दिया जाएगा। एक ऐसा डरावना सा फिगर है, ठीक है, ये पॉइंट है कुछ ए, यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर है और इधर भी कुछ एक रजिस्टर लगा हुआ है, इधर भी कुछ रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ भी कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये वाला है कुछ, या फिर आर में दिया हुआ है तो आर में कर लेते हैं, एक वेरिएबल में भी आपको करा देता हूँ। तो ये 6R है, ये 6R है, ये 6R है और ये R है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे तो आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो अगर ये पॉइंट ए है तो जब तक हिंड्रेंस कुछ नहीं आ रहा है या फिर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तब तक सेम नाम देते जाओ, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ए। या अगर ये ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या कोई रजिस्टर है, नहीं, तो इसका भी नाम ए। अगर मान लो यहाँ पर कोई रजिस्टर होता तो क्या मैं इसका नाम ए देता, नहीं, नहीं दे पाता। यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है इसलिए इसका भी नाम दे दो ए, ठीक है, और ये नाम दे दो सी, ठीक है। इसका नाम, क्योंकि ये ए है, अब यहां से यहां के बीच में एक रजिस्टर आ रहा है तो ये ए नहीं होगा, इसका नाम कुछ और होगा। तो क्या करेंगे हम, ए, सी और बी तीनों प्लॉट करेंगे, ए, सी और बी। अब मुझे ए और सी के बीच में एक रजिस्टर दिख रहा है तो मैं उस रजिस्टर को लिख लिया, कितना, 6R। अब मुझे ए और सी के बीच में एक और रजिस्टर दिख रहा है तो ए और सी के बीच में मुझे एक और रजिस्टर बनाना पड़ेगा, इसका भी कितना रेजिस्टेंस है, 6R। अब फिर मुझे ए और सी के बीच में एक और रजिस्टर दिख रहा है तो मुझे इसको भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा और ये भी कितना हो जाएगा, 6R। और 6 से सी और बी के बीच में मुझे एक रजिस्टर दिख रहा है, वो कितना है, R। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से ऐसा सिंपल कैसे बनाना है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो बिल्कुल कुछ नाम वाम दे दो ऐसे, है ना, अगर जब तक सेम दिख रहा है तब तक नाम सेम रखते जाओ, ठीक है। और हर जंक्शन का नाम देना है, हर जंक्शन का नाम देना है, जहां भी जंक्शन दिख रहा है आपको वहां नाम देना है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/6r प्लस 1/6r प्लस 1/6r, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6R, तो ये 1 + 1 + 1 यानी कि 3/6R यानी कि 1/2R। ये कितना हो गया, 1/r इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ रहा है, ये उल्टा करो तो ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2R। तो ये 2R और ये क्या है, R, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, इन तीनों को मिला के क्या बना, 2R, और एक और है वो कैसा है, R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है दोस्त, 2R + R यानी कि 3R, यही होगा हमारा आंसर और R इक्विवेलेंट, सही है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, चलो क्वेश्चन तो मतलब अनंत है, ऐसे करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपने पास वक्त की कमी है, जितना हो सका मैंने करा दिया। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं अपना व्हाट्सएप का वो चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ, आपको जो डाउट्स हैं वो उसमें शेयर करो, जो भी दिक्कत होती हैं वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पढ़ाई की जाए, है ना, क्वेश्चंस किए जाएं। फिजिक्स में महारत उसको नहीं हासिल हो पाती है जो सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ थियरी पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब आप फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स पढ़ने जाओगे ना तो उसमें खुद का मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करना होता है ना। मान लो कि मैं कोई एक रिसर्च किया, रिसर्च से कुछ आउटपुट मिला
तो अब वहां पर खुद उस आउटपुट को जस्टिफाई करने के लिए नए नए मैथमेटिक्स आ जाते हैं, है ना। तो हमें मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। और अभी का मैथमेटिक्स तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, अभी हम क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जोड़ घटाओ गुणा भागा, इससे ज्यादा तो मैथमेटिक्स आ ही नहीं रहा है हमारे इसमें, है ना। तो डरना नहीं है, बड़े शिद्दत के साथ मेहनत करना है, पढ़ना है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। बहुत एफर्ट डालता हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगे कि हाँ इफ़े किसी का भला हो सकता है तो प्लीज़ उसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।